अस्सलामुअलैकुम। शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम जो है पहले से समझते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में चंद सहाबा जो है ये लोगों से जो है पैसे जमा करते थे और पैसे जमा करके मुल्क शाम में जाते थे सामान तिजारत खरीद कर, और मुल्क शाम के अंदर में जाकर वो सामान तिजारत जो है फ़रोख्त करते थे। फिर वहाँ से कुछ खरीदते थे, फिर फ़रोख्त करते थे। ऐसे 3 महीने 6 महीने वहाँ रहने के बाद में वापस जो है मक्का मुकर्रमा आते थे। और मक्का मुकर्रमा आने के वक्त में जैसे जैतून है, जैतून का तेल है, कपड़े है, अतर है, खुशबू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से खरीद कर लाते थे। और मक्का मुकर्रमा ये जो है पूरी दुनिया का मरकज़ था, पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते थे। और मीना का बाजार ये मशहूर और मारूफ बाजार है, तो ये मीना के बाजार के अंदर में लाके फरोख्त करते थे। जब साल के अंदर में एक मरतबा हज के अंदर पूरी दुनिया से लोग आते, तो एक कभी कभी ऐसा वक्त आता था कि हज के मौके के ऊपर ये सारा सामान बिक जाता था और फरोख्त हो जाता था। और ये जो लोगों ने पैसा उनके पास में लगाया है, अब जो प्रॉफिट हुआ है, जो नफा हुआ है, उसमें से जिन जिन लोगों ने जितना पैसा लगाया है उस हिसाब से जो है उनको ये शेयर्स के हिसाब से पैसा दिया करते थे कि इन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना प्रॉफिट हुआ, इनका इतना पैसा। तो ये कंसेप्ट जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से यहाँ से जो है शुरू हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद में जो है आज से 150 साल 200 साल पहले हेनरी फोर्ड, जिसने फोर्ड कंपनी की जो है गाड़ियाँ बनाई है, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फोर्ड कंपनी की गाड़ी बनाई। जो आज फोर्ड कंपनी की गाड़ी है वो हेनरी फोर्ड ने बनाई। तो उसके लिए बहुत सारा पैसा फंड्स लगता है। तो उस जमाने के अंदर में ये जो यहूदी कौम है ये माशी एतबार से, पैसे के एतबार से मजबूत थी। तो ये लोग उनसे जो है सूद से पैसे, ब्याज से पैसे, इंटरेस्ट से पैसे लेते और अपना बिजनेस करते। तो ये जो सूदी निजाम चल रहा है, ये इंटरेस्ट वाला, ब्याज वाला, इसको खत्म करने के लिए शेयर मार्केट की जो है बुनियाद पड़ी और पूरी दुनिया के अंदर में पड़ी। और पूरी दुनिया के अंदर में शेयर मार्केट का जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर पड़ी। अभी हम लोग साउथ अफ्रीका के अंदर में गए तो साउथ अफ्रीका में देखा शेयर मार्केट का एक जो है निजाम अपना चल रहा है। कुवैत के अंदर में गए, कुवैत में शेयर मार्केट का अपना निजाम चल रहा है। और सऊदी अरब के अंदर में भी जो है शेयर मार्केट का जो है निजाम चल रहा है, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी चल रहा है। तो ये जो शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है ये सूदी निजाम को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह पाक ने आज से जो है सूद को हराम कर दिया है। तो उस जमाने के अंदर में बहुत सारे लोग जो है सूद का काम करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने आकर कहा कि आपका भतीजा जो कह रहा है कि अल्लाह पाक ने सूद को हराम कर दिया और मेरे चाचा का सूद भी माफ। तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे भतीजे ने यह ऐलान किया कि जो है लोगों का सूद माफ, मैं आज ऐलान करता हूं कि सूद भी माफ और उसका जो कैपिटल है, मेन जो रकम दी हुई है, वो भी मैं माफ करता हूं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने से सूद को जो है हराम कर दिया था। तो ये सूदी निजाम खत्म करने के लिए शेयर मार्केट की बुनियाद पड़ी। अब हम हिंदुस्तान में आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे मोटी जो हम मिसाल लेते हैं वो धीरूभाई अंबानी की, जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो है बुनियाद कैसे पड़ी। जब इसका आईपीओ आया तो ये 10 रुपये में आया। 1977 के अंदर में उसका आईपीओ आया 10 रुपये के अंदर में। तो धीरूभाई अंबानी पहले जो है यमन के अंदर में पेट्रोल पंप के ऊपर में जॉब करते थे, पेट्रोल पंप के ऊपर में काम करते थे। और उन्होंने यमन के अंदर में सर्वे किया, देखा कि यमन के अंदर में कोई फैक्ट्री नहीं है, यमन के अंदर में कोई कंपनी नहीं है। तो फिर वो यमन से हिंदुस्तान आए और यमन से हिंदुस्तान से इंडिया से कपड़े को जो है यमन एक्सपोर्ट करने लगे। कारोबार अच्छा चलने लगा। फिर उन्होंने देखा कि हम लोगों से खरीदते हैं तो कपड़े महंगे मिलते हैं। तो उन्होंने अपनी खुद की एक फैक्ट्री डाली कपड़ों की, विमल कंपनी के नाम से। जो पहले जमाने के अंदर में कपड़े खरीदते होंगे उनको पता होगा कि विमल ब्रांड आता था। तो विमल कंपनी के नाम से उन्होंने कपड़े की फैक्ट्री डाली और उसको शुरू किया और वो अच्छा चलने लगा। फिर उन्होंने यमन का सर्वे किया, देखा, तो उनके ये समझ में आया कि ये खाड़ी देशों के अंदर में जो क्रूड ऑयल मिलता है, इसको अगर हम इंडिया में लाए और रिफाइन करके इसको बेचे तो इसके अंदर में अच्छा प्रॉफिट होगा।
तो इसके लिए उन्होंने जो है अपना मार्केट के अंदर में आईपीओ लाए, क्योंकि कपड़े की जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी तो उसके लिए जो फंड लगता था वो सूद से, ब्याज से लिया था। तो अब इसके लिए उनको पैसा चाहिए था, तो उन्होंने अपना आईपीओ मार्केट के अंदर में लाए और रिलायंस का एक शेयर का भाव उस वक्त में 10 रुपया था और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो धीरू भाई जो है एक एक के घर गए और एक एक के घर जाकर जो है ये शेयर बेचे आईपीओ के लिए कि हमारे ये जो है आप शेयर खरीद लो। किसी ने 1000 खरीदे, किसी ने 5000 खरीदे और उस वक्त में फिर जो है उनको फंड मिला। तो ये 1997 के अंदर में इन्होंने जो है शुरू किया और 92 के अंदर में हर्षद मेहताला का घोटाला हुआ। तो उसके बाद से इंडिया के अंदर में सेबी जो है, सेबी ने पूरा शेयर मार्केट का निजाम अपने हाथ में लिया और आज जो है शेयर मार्केट का जितना कामकाज है, जितनी ऊंच नीच है, ये सेबी के अंडर में होती है। तो ये शेयर मार्केट है और ये शेयर मार्केट जो है ये सूद से बचने के लिए ये बनाया गया है। और पहले जमाने के अंदर में जो है ये शेयर मार्केट की खबरें जो है पेपर के अंदर में आती थी, तो लोगों को पता नहीं चलता था। अब जो है कंप्यूटर का जमाना आया, मोबाइल का, इंटरनेट का जमाना आया, तो लोगों को पता चला कि एक शेयर के अंदर में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। तो अब ये लोगों को चीजें पता चली तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये नया कॉन्सेप्ट है और ये नई चीज है, बल्कि नहीं, ये नई नहीं, ये पुराने जमाने से चली आ रही है, लेकिन जो है हम लोगों को पता नहीं थी। तो इसके अंदर में हम जो है शेयर के अंदर में जो पैसा रोकते हैं वो उसकी कंपनी के अंदर में जो बिजनेस होता है उसके अंदर में हम पैसा लगा रहे हो और जो हमें प्रॉफिट होता है वो जो कंपनी में से प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हमें जो है प्रॉफिट मिलता है। अभी रिलायंस की मैं आपको एग्जांपल मिसाल दे दूं कि जिस किसी ने रिलायंस कंपनी के अंदर में 1995 के अंदर 1995 के अंदर में 1 लाख रुपया लगाया होता तो उसका आज में कितना पैसा होता। जिसने 1995 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज 2025 के अंदर में उसका जो है 22 करोड़ रुपया हो गया होता। ये तो हुआ शेयर का रेट। और जो कंपनी ने डिविडेंड दिया कि जिसने 1 लाख रुपया 1995 में लगाया होता उसका 22 करोड़ रुपया आज हो गया होता और कंपनी ने अब तक 9.5 करोड़ रुपए का जो है डिविडेंड दिया है। तो इसलिए जो है शेयर मार्केट के अंदर आओ, शेयर मार्केट को सीखो, इसके अंदर में पैसा लगाओ। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, हम भी क्यों नहीं कमा सकते। और जो है इसको सीखो। बहुत सारे लोग, मैं जो इससे पहले वीडियो बनाया तो कहने लगे भाई आपने जो ये वीडियो बनाया शेयर मार्केट जायज नहीं है और ये इंट्राडे। तो इंशाल्लाह इसके सारे जो है हम वीडियो हमारे चैनल के ऊपर में अपलोड करेंगे, डिटेल के साथ में इसका पूरा वीडियो आएगा, आप देख लेना इंशाल्लाह।